इंस्टाग्राम आजकल यूथ का सबसे बड़ा बर्बादी का कारण, लेकिन आपकी फीड इंस्टाग्राम अधनंगी लड़कियां अपने इनर वियर्स के ऊपर खिसका खिसका कर कपड़े पहनती हुई गेट रेडी विद मी की रील्स और आधे नंगे कपड़ों में नाचती हुई रील्स आपके सामने जरूर आई। कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसने 35,000 दिए। व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं कि ये बात मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई बड़ा यूट्यूबर बनाए तो सही रहेगा। लेकिन कोई भी बड़ा यूट्यूबर इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बना रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि शायद उनकी ऑडियंस चली जाए, यूट्यूब उनकी रीच को बिल्कुल कम कर दे या इस वीडियो को डीमोनेटाइज कर दे। और ये सच्चाई है कि मेरे इस वीडियो को भी यूट्यूब डीमोनेटाइज कर देगा और इसकी रीच बिल्कुल गिरा देगा। लेकिन मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्योंकि इस टॉपिक पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सच्चाई ये है कि इंस्टाग्राम आजकल यूथ का सबसे बड़ा बर्बादी का कारण बन चुका है। इंस्टाग्राम को आजकल नया कॉर्न हब कहा जाए तो इसमें कोई अतियोक्ति नहीं होगी, ये बिल्कुल सत्य है। आप जब भी इंस्टाग्राम खोलोगे आपकी फीड में वही सारी चीजें दिखाई देगी। आप चाहे जितना मर्जी नॉट इंटरेस्टेड दबा दो, लेकिन आप इंस्टाग्राम को आजकल नया कॉर्न हब कहा जाए तो इसमें कोई अतियोक्ति नहीं होगी, ये बिल्कुल सत्य है। आप जब भी इंस्टाग्राम खोलोगे आपकी फीड में वही सारी चीजें दिखाई देगी। आप चाहे जितना मर्जी नॉट इंटरेस्टेड दबा दो, लेकिन आपकी फीड में अधनंगी लड़कियां अपने इनर वियर्स के ऊपर खिसका खिसका कर कपड़े पहनती हुई गेट रेडी विद मी की रील्स और आधे नंगे कपड़ों में नाचती हुई रील्स आपके सामने जरूर आएगी। अब जरा सोचो, जब ये रील एक 13-14 साल के लड़के के फीड में जाएगी तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो तो उस रील में पूरी तरह खो जाएगा, वो तो उसमें इतना इंडल्ज हो जाएगा कि उसे लगेगा कि हाँ आजकल यही चल रहा है। किस तरह से इंस्टाग्राम की ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हमें और हमारे आने वाले जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है कि 12-12, 13-13 साल की लड़कियां आज उनसे इंस्पायर हो रही है और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब इंस्टाग्राम पर कपड़े थोड़े छोटे करके, थोड़ी सी स्किन दिखा के जब इतनी ज्यादा फेम, पैसा, फॉलोवर्स, व्यूज मिल रहे हैं तो कोई क्यों मेहनत करेगा, कोई क्यों पढ़ाई करना चाहेगा, कोई क्यों साइंस में इंटरेस्ट लेगा, कोई क्यों फिजिक्स में इंटरेस्ट लेगा, जब उन्हें सब कुछ बस कैमरे के सामने थोड़े से कपड़े छोटे करने से मिल रहा है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पर अधनंगी वीडियोज, यानी कि जिनमें कपड़े छोटे होते हैं, उन्हें इंस्टाग्राम एल्गोरिथम जानबूझकर ज्यादा पुश करता है, उन पर ज्यादा व्यूज आते हैं। कई क्रिएटर्स ने तो इतनी हद करती है कि उन्हें क्रिएटर्स कहना भी गलत है। मतलब माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को वो कुछ ऐसे तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे इंडियन सोसाइटी में कोई मोरल्स है ही नहीं। और ये चीज उन्हें भी पता है कि वो कितने गलत वीडियोस बना रहे हैं, तभी वो हर वीडियो में नेसेसरीली माँ लव सन लिखना जरूरी समझते हैं, क्योंकि अगर वो ये नहीं लिखेंगे तो लोग उसे जरूर कुछ अलग ही समझेंगे। और डार्क ह्यूमर के नाम पर इंस्टाग्राम में ऐसी ऐसी मीम्स बन रही है कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजों को बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है। एक इन्फ्लुएंसर जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो सो कॉल्ड रैंक बनने के लिए ऐसी ऐसी रील्स बनाती है कि वो इंडियन सोसाइटी में उन्हें समझा जाता है। और उनके आप व्यूज देखोगे 100 मिलियन, 200 मिलियन। और लिटरली उनके कमेंट सेक्शन में आप जाकर देखो क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब एज ए सोसाइटी इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है और हम सब अपने फ्यूचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता है। और ये सब सिर्फ यहीं तक नहीं रुक रहा है, ये जितनी भी डार्क ह्यूमर वाली रील्स या गेट रेडी विद मी रील्स या जितनी भी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, इनकी रील्स में अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे ऐसे कमेंट्स आपको जरूर देखने मिल जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस गर्ल, डीएम मी इफ यू आर फ्री। और अगर आपने कभी इनके अकाउंट पर जाकर देखा हो तो वहां पर बकायदा उनके अकाउंट के स्टोरी हाइलाइट्स में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं कि वी आर जेन्युइन। और वो आपसे 20 मिनट 30 मिनट वीडियो कॉल करने के 30 से 40 हजार रुपए लेते हैं। आपको प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है और उसके आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। और ये देखकर तो मैं खुद शॉक हो गया था कि एक लड़की है, वो आपसे 10 मिनट वीडियो कॉल करने के 30 से 40 हजार रुपए ले रही है और लोग उसे पैसे दे भी रहे हैं। तो कितना होता है चैट करने के? शायद 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15,000। मैंने बोला मैं नहीं दे तो पाऊंगी। ये चैट पे था या वीडियो कॉल पे था? वीडियो कॉल पे। मैंने बोला आप
आपके पैसे तो देखो लग गए, तो मैं चैट पे बोल सकती हूँ, बोला नहीं मुझे चाहिए, मैंने बोला आपके पैसे वापस कर देती हूँ, मैंने तो सुन कह रहा गंदी गंदी गाली दो, ऐसे कह रहा। उसका किंग था ये कि मुझे गाली दो, मैंने बोला अभी कैसे, मैं दोस्तों में दे देती हूँ, गुस्से में दे देती हूँ, अब कोई बोल रहा है तो कैसे दे दो यार। कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसने 35,000 दिए। मतलब उस आदमी का क्या सेल्फ स्टीम होगा, उसका क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। और तो और एक लड़की जिसे आप जरूर जानते होंगे, वो कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाकर उसे अपने प्राइवेट सब्सक्राइबर्स को देती है। इंस्टाग्राम पर उसके 15 से 20 हजार प्राइवेट सब्सक्राइबर्स हैं और वो हर मंथ अपने सब्सक्राइबर से 40 से 50 लाख रुपए कमाती है। तो आप सोच सकते हो कि इंडियन मैन किस हद तक गिरे हुए हैं। इसमें गलती सिर्फ लड़कियों की नहीं है, इसमें गलती हमारी भी है। हाँ हमारी, मैं भी इन्हीं में आता हूं कि हम इन्हें देख रहे हैं, हम इन्हें लाइक कर रहे हैं, हम इन्हें अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं ताकि हम कूल बने कि हाँ मैं तो ऐसी वीडियोस देखता हूं, और इसी वजह से इन्हें और बढ़ावा मिलता है। और ये चीजें यहीं तक खत्म नहीं होती, वो सर्विस गर्ल्स कभी कभी इतने घिनौने काम कर देते हैं, उसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, और अगर वो आपने देख लिया तो उसके बाद आप कभी कॉर्न या ऐसी चीजें कभी नहीं देखोगे, कभी इनमें इंडल्ज नहीं होगे। यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, वो उसे देख लें। उसमें मैंने ये बताया है कि कैसे एक लड़का इंस्टाग्राम पर किसी लड़की के चक्कर में फंसकर साइड करने की नौबत आ गई थी उसको। ये है हमारे इंडिया का फ्यूचर। ये जस्ट मेरा एक 20 साल के लड़के का भारतीय इंस्टाग्राम रील्स के बारे में ओपिनियन है। मेरा इसका उद्देश्य किसी को पर्सनली हर्ट करना या किसी को भी डिफेम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये चीजें आपको कितना ज्यादा अफेक्ट करती है। मैं यहाँ पर और किसी को नहीं लेके अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं अगर आपको, जब मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखता हूं तब मुझे समझ आता है कि कैसे इंस्टाग्राम और इन मॉडल्स ने मेरी लाइफ के 2 साल बर्बाद किए हैं। तो मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूं, मेरे एक्सप्लोर पेज पर, रील्स फीड में, फ्रेंड ग्रुप में, सब जगह वही वो है। ऐसी ऐसी लड़कियां और ऐसी ऐसी मीम्स जिनमें लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और हम उन्हें सबकॉन्शियसली पूरे दिन कंज्यूम करते हैं। तो अब आप सोचो कि वो हमारे सबकॉन्शियस में कितना ज्यादा अफेक्ट डालेगा कि हम पूरे दिन यही देख रहे हैं कि लड़कियां एक ऑब्जेक्ट है जिन्हें ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो और फेंक दो। यही सिग्नल तो जा रहा है हमारे सबकॉन्शियस में कि लड़की एक ऑब्जेक्ट है। अब ये रील देखो एक बार। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। मतलब भाई ये क्या कंटेंट बना रही है? ये उन चीजों को जो भारतीय समाज में जिन्हें भद्दा, नीच और बिल्कुल नीची कोड़ी का समझा जाता है, उन्हें ये इतने कॉन्फिडेंटली सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है। और लोग इतने पागल है कि लाइक, कमेंट, शेयर किए जा रहे हैं। और इस पर व्यूज देखो 100 मिलियन।